इस बार वोट डालूंगा सिर्फ राम मंदिर के नाम पर मोदी जी को ठोक के दे। हिंदुत्व है, हिंदू हैं, ऑब्वियसली बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। जिनके बदौलत जिनके रिजल्ट देखती है, नाम उन्हीं का होता है। आज इतने लोग मारे गए अयोध्या राम मंदिर के नाम को लेकर, लेकिन आज अगर देखा जाए तो राम मंदिर बना किसके बदौलत? आज किसके शासन में राम मंदिर बना? अगर आंखों से देखोगे तो सब कुछ दिखाई देगा, और नहीं देखोगे ना तो घंटा भी नहीं दिखाई देता। कहते हैं ना, देखोगे तो भगवान है, नहीं देखोगे तो कुछ पत्थर है। आज अगर मोदी जी के पक्ष में आ रहे हैं तो गलत क्या है? तो सीता माता पे भी लगे थे, उन्होंने भी अग्नि परीक्षा दी थी। तो भाई जब भगवान नहीं छोड़े गए आरोप के पीछे, तो हमारे इंसानों की क्या होगा? इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट में काम हो रही है, वो क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है? आज इतनी बड़े बड़े रास्ता बन रही हैं, वंदे भारत चल रही है, इतनी बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रही है। आज अयोध्या राम मंदिर में जो 3000 लोगों की जो 24 घंटा जो काम चल रही थी, उसमें क्या हिंदू सिर्फ हिंदू ही थे क्या? और भी मुस्लिम भाई नहीं थे? सभी लोग थे। तो आज जो भी डेवलपमेंट हो रही है, आज क्या हिंदू मुस्लिम? नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार, आप देख रहे हैं सिविल रिपोर्टिंग चैनल। तो जैसा कि जानते हैं कि चुनाव आने वाला है, तो लोकसभा के चुनाव में क्या रहेगा राम मंदिर का भूमिका, आइए जनता से जानते हैं। तो आपका नाम क्या है? नितिन सिंह राजपूत। राम मंदिर को लेकर सियासत किया जा रहा है, अगर मैं बोलूंगा तुम दिखा पाओगे? आप जरूर दिखाएंगे। पक्का? पहले पक्का करो कि दिखा पाओ। पक्का दिखाएंगे। अगर देखो ऐसा अगर सुनना चाहोगे तो फिर अगर दिखा पाओ तो मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ। राजनीति क्यों? कौन सी राजनीति? क्या राजनीति? भगवान के नाम पर कौन राजनीति करता है? कौन राजनीति करता है मुझे बता दो। मोदी जी पे ही आरोप लग रहा है, विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे हैं। एक चीज बताऊं, मैं सुबह जब निकलता हूं ना, मैं ये सोच के निकलता हूं कि दिन भर में मुझे हर चुटिये मिलेंगे जो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब 146 करोड़ की आबादी होती है ना, तो उसमें 1 लाख चुटिये राहुल गांधी जैसे और रावण जैसे पैदा हो जाते हैं। तो उनमें कुछ डाउट नहीं है कि अगर वो कुछ भी कहे तो, क्योंकि कहते हैं ना, एक जब शेर चलता है तो कुत्ते और गधे भौंकते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो मैं उन चीज़ों से डरता नहीं हूँ, और मैं उनको भी यही बात बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे भौंकने से अगर मोदी जी कुर्सी जाती है तो निकलवा के दिखाओ, और हम जैसे खड़े हैं उनको यहाँ लाने के लिए। एक देश होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए, और एक संस्कृति होनी चाहिए। कौन सी संस्कृति है? कोई भी धर्म कहाँ पैदा हुआ? सनातन धर्म। अगर सूर्य देव हैं तो सनातन धर्म है, अगर चंद्रदेव हैं तो सनातन धर्म है, अगर पेड़ पौधे हैं तो सनातन धर्म है, क्योंकि ये निकले ही वहाँ से हैं। और बताओ। तो राम मंदिर को लेकर सियासत पे आरोप लग रहा है, और मैंने जो भी आपको क्या बोला, आरोप और प्रत्यारोप ये तो दोनों कड़ी हैं। आरोप तो सीता माता पे भी लगे थे, उन्होंने भी अग्नि परीक्षा दी थी। तो भाई जब भगवान नहीं छोड़े गए आरोप के पीछे, तो हमारे इंसानों की क्या औकात? भगवानों को नहीं छोड़ा, जब राम जी पर आरोप लगा दिया कि वो हमारे यहाँ जमीन हड़पने आए हैं, तो ये क्या है? जो इंसान कल जन्म लेके हजारों साल पुरानी सभ्यता को मिटाने की कोशिश करेगा, वो कौन है? इंसान मरता है, भगवान नहीं मरता है। अगर सूरज है, चंद्र है, तो भगवान भी है। तो भाई साहब, पहली चीज तो मैं जिंदगी में कभी वोट डालता नहीं हूँ, और ना मैं डालता, और लेकिन इस बार वोट डालूंगा सिर्फ राम मंदिर के नाम पर मोदी जी को ठोक के दे रहा हूँ। तो राम मंदिर के नाम पे इस बार वोट डालूंगा अपनी लाइफ का 26 साल की उम्र में। और बताओ। राम मंदिर के नाम पे? राम मंदिर के नाम पे दूंगा मैं, अपने भगवान के राम के नाम पे दूंगा, ना कि किसी पार्टी के नाम पे दूंगा। और बताऊं, और एक चीज बताऊं, आज की डेट में तुमने एक चीज देखी होगी कि आज की डेट में 60 साल तक बंदा जिंदा नहीं रहता। कम से कम मोदी 75 साल के हो गए, आज जिंदा भी हैं, और 11 दिन का उपवास भी कर रहे हैं, और ठंडे पानी से नहा रहे हैं। क्या है और इसके अलावा और कौन क्या कर सकता है मुझे बता दो। 75 साल तक कोई जिंदा रह सकता है? क्या चाहिए तुम्हें? भारत न्याय संहिता बना दी। क्या चाहिए तुम्हें? भारत को एक देश बना दिया। क्या चाहिए तुम्हें? जब अमेरिका और एलन मस्क जैसे आज भारत की सपोर्ट में खड़े हैं, क्या जरूरत है उनको? उन्हें नहीं दिख रहा कौन क्या काम कर रहा है? कह रहे तो मोदी जी तो गरीबों के लिए कोई कुछ काम ही नहीं। अरे यार, अगर आंखों से देखोगे तो सब कुछ दिखाई देगा, और नहीं देखोगे ना तो घंटा भी नहीं दिखाई देता। कहते हैं ना, देखोगे तो भगवान है, नहीं देखोगे तो कुछ पत्थर है। इसमें सियासत करने वाले लोग सियासत तो करेंगे ही, और ऑपोजिशन पार्टी का जो भी हो, ये चाल तो होता ही है। अगर ऑपोजिशन ना हो, अगर सियासत ना हो, तो राजनीति फिर किस बात की? तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी ये हिंदू के हित के लिए किए या ये अपना फायदा के लिए किए? ऐसा है, सोचने और देखने का नज़रिया सबकी अपनी अपनी है।
अब इसमें हिंदू वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं या हिंदू को लिए कर रहे हैं, ये तो अब जिनकी जो नज़रिया है, जिनकी जो अपनी सोच है, वो जैसा जो सोचते हैं वैसा बोलते हैं। अब रह गई हमारे हिंदुस्तान, हर देश पूरे वर्ल्ड में सबकी अपनी अपनी एक जगह है, सब अपनी अपनी, कोई मुस्लिम देश मान रखा है, कोई कुछ मान रखा है, कोई कुछ मान रखा है। तो हमारा देश आज 500 सालों बाद श्री राम जी का, श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और अगर इस पर सियासत अगर हो रही है तो ये तो गलत बात है ना। ये विपक्षी का कहना था कि, और जो हमारे शंकराचार्य जी है वो उनका कहना था कि जो सही समय पे इनका राम लला का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है। ऐसा है कि जो वो झोपड़ी में थे तो वो सही था क्या? आज उनका कम से कम एक भव्य मंदिर बना और वहाँ उनकी स्थान मिली, तो वो क्या था फिर? एक झोपड़ी से वो एक मंदिर में आए, इतना भव्य मंदिर बना। आज 500 सालों बाद उनका इंतजार खत्म हुआ, तो श्री शंकराचार्य ने जो कहा वो क्या सही है? तो ये मंदिर पे आपको लगता है कि मंदिर पे जो अब लोग वोट भी देंगे, मंदिर बनने के बाद हिंदू मोदी के पक्ष में आ गए हैं, मोदी जी के पक्ष में? ऐसा है, अगर हिंदू आज अगर मोदी जी के पक्ष में आ रहे हैं तो गलत क्या है? एक समय था जो बाबरों की शान चलती थी, तो वो सब क्या था? आज अगर हिंदू जागा है, आज श्री राम जी, आज हिंदू के अस्तित्व है, तो आज अगर हिंदू है तो गलत क्या है? और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ये मतलब एक धर्म को लेकर चल रहे हैं और एक धर्म के पीछे छोड़ रहे हैं, तो ये सही बात? किसने कहा वो एक धर्म को लेकर चल रहे हैं? आज इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट में काम हो रही है, वो क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है? आज इतनी बड़े बड़े रास्ताएं बन रही हैं, वंदे भारत चल रही हैं, इतनी बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रही है। आज अयोध्या राम मंदिर में जो 3000 लोगों की जो 24 घंटा जो काम चल रही थी, उसमें क्या हिंदू सिर्फ हिंदू ही थे क्या? और भी मुस्लिम भाई नहीं थे? सभी लोग थे। तो आज जो भी डेवलपमेंट हो रही है, आज क्या हिंदू मुस्लिम देखकर किया जा रहा है? सबके लिए किया जा रहा है। आज हमारे देश के पीएम आज जो रोजगार दे रहे हैं, आज जो फ्री में राशन बांट रहे हैं, वो क्या हिंदू मुस्लिम देखकर कर रहे हैं? सबकी अपनी अपनी नज़रिया सोचने की, हमारी अपनी नज़रिया, मैं अपना ये वक्तव्य रख रहा हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं जो धर्म को लेकर विपक्षी इस पे हंगामा कर रहे हैं और मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं, ये सही है? सर, ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये अपने समय पे नहीं कर पाए। आज ये अगर अपने समय पे आज ये अगर कर पाते तो शायद ये आरोप नहीं लगती। तो अगर आप लोगों ने नहीं कर पाया तो आप उनको मौका क्यों दे रहे हो? आप नहीं कर पाए तभी तो आज ये सब हो रही है। आपकी इतने साल शासन की थी, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने करके दिखा दिया होता। तो जो जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है, जो आज से कुछ महीने बाकी है, तो इसमें राम मंदिर को लेकर कुछ असर दिखेगा? देखिए, ऐसा है, बिल्कुल दिखेगा और दिखना भी चाहिए। मैं तो पहले ही बोला कि आज वहाँ जो लोग आए थे, अयोध्या जो पधारे थे 22 जनवरी को, जो लोगों की आंसू गिरी, जो महापुरुषों लोग जिस तरह से वो रो रहे थे, वो सब क्या था? उसे आप झुठला सकते हो? वो क्या नकली आंसू थे? वो एक श्रद्धा थी। 500 सालों बाद हमारे राम लल्ला पधारे, वो एक श्रद्धा पूर्वक उनकी आंसू थी। तो आज अगर ये राजनीति हो रही है, रह गई हिंदू धर्म के लिए, अगर वो हिंदू धर्म के लिए इतना बड़ा अगर काम हो रहा है और हिंदू धर्म उसे मान रहा है, तो बिल्कुल मानना भी चाहिए। क्यों नहीं माने? और उन्हें वोट क्यों नहीं दे? बिल्कुल देंगे। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हमारा योगदान, जो और भी हिंदू जो 500 सालों से योगदान देते आ रहे हैं, आवाज़ उठाते आ रहे हैं, उनका क्या समान, उनका समान नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि आप जब भी कुछ कर लो, अगर जिनके बदौलत जिनके रिजल्ट देखती है, नाम उन्हीं का होता है। आज इतने लोग मारे गए अयोध्या राम मंदिर के नाम को लेकर, लेकिन आज अगर देखा जाए तो राम मंदिर बना किसके बदौलत? आज किसके शासन में राम मंदिर बना?
तो नाम किसके आएंगे? यार 2024 का जो चुनाव होने वाला है तो इसमें आप किसको सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को या किसी अन्य पार्टी को? ऐसा है सर कि हम तो हिंदू हैं, ऑब्वियसली बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट उसका लोग, सिर्फ हम क्या, पूरा देश करेगा। लोग देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, लोगों को महसूस है कि देश में क्या चल रहा है, लोग डेवलपमेंट देख रही है, लोगों की नज़रिया बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है। अब उसके नज़रिया और उसकी सोच को क्या अपोजिशन पार्टी वाले रोक सकते हैं?